बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर का और चैप्टर नंबर 8 सी लैंग्वेज, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। आपने इसका डिफरेंस जो है वो उसको एक्सप्लेन करना है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे हमने लो लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशंस भी पढ़ी हैं, उसकी कैटेगरीज भी, और हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सी डेफिनेशन आती हैं, मतलब कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं और उसकी डेफिनेशन। लो लेवल लैंग्वेज वो है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब होती है और ह्यूमन लैंग्वेजेस से दूर होती है। ठीक है, इसकी आगे से दो टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ह्यूमन लैंग्वेजेस के क्लोज होती हैं, मतलब इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस होती हैं। ह्यूमन को उनको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। लो लेवल लैंग्वेज इट इज़ क्लोज टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज होती है बाइनरी फॉर्म में, 0-1 फॉर्म में, कंप्यूटर सिर्फ उसी को अंडरस्टैंड करता है। हाई लेवल लैंग्वेज इट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड यूज़। इसको लर्न करना मुश्किल है क्योंकि 0-1 की फॉर्म में आपने इंस्ट्रक्शंस को लिखना है तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इट इज़ ईज़ी टू लर्न एंड यूज़। इट इज़ मशीन डिपेंडेंट। ये मशीन डिपेंडेंट होती है, मशीन के आर्किटेक्चर पे, हार्डवेयर पे डिपेंड कर रही होती है। अगर आपने एक प्रोग्राम एक मशीन के लिए राइट किया है तो वो दूसरी मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा, रन नहीं हो सकेगा। इट इज़ नॉट मशीन डिपेंडेंट। ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है कि अगर सी लैंग्वेज में आप कोई प्रोग्राम राइट करते हैं तो वो किसी भी टाइप के कंप्यूटर पे, किसी भी टाइप की मशीन पे एग्जीक्यूट हो सकता है। मतलब चाहे HP का कंप्यूटर है, चाहे इंटेल का है, चाहे एसर का है, कोई भी है, HP का है। उसके बाद है जी, इट डज़ नॉट प्रोवाइड बिल्ड इन फंक्शंस। इसमें पहले से बने बनाए कोई फंक्शंस नहीं होते हैं। आपने जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए आपको ख़ुद से इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी। हाई लेवल लैंग्वेज इट प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ बिल्ड इन फंक्शंस। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आप जस्ट उनके फंक्शंस और उनके टास्क के अकॉर्डिंग उनको कॉल कर लेते हो और उसको यूज़ करते हो। प्रोग्राम रिटर्न इन लो लेवल लैंग्वेज इज़ फास्टर इन एग्जीक्यूशन में ये फास्टर है। उसकी वजह ये है कि इसको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता। जो कंप्यूटर को समझ आती है उसी में हम प्रोग्राम्स को राइट करते हैं और वो कंप्यूटर पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, इसकी एग्जीक्यूशन स्लोअर होती है क्योंकि ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर को समझ नहीं आती, इसलिए उनको पहले मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है। उसके बाद है जी, डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू लर्न एंड यूज़ लो लेवल लैंग्वेज। इसमें आपको हार्डवेयर नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, डीप हार्डवेयर नॉलेज रिक्वायर्ड होता है अगर आपने मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड टू लर्न एंड यूज़ लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज सीखने के लिए आपको पहले हार्डवेयर का नॉलेज भी होना चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज नो डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू लर्न एंड यूज़ हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें अगर आपको हार्डवेयर का कोई भी नॉलेज नहीं है तो फिर भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं क्योंकि ये हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होती। अब लो लेवल लैंग्वेज इतनी डिफ़िकल्ट है इसलिए उसके प्रोग्रामर्स भी बहुत कम थे। देयर आर फ्यू प्रोग्रामर्स दैट कैन राइट प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज आसान है, इसके प्रोग्रामर्स भी ज़्यादा हैं। देयर आर मैनी प्रोग्रामर्स दैट कैन राइट प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया इसका डिफरेंस। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस आउट एरर्स इन द प्रोग्राम्स रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में एरर्स को ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल है। हाई लेवल लैंग्वेज में उनको ट्रेस आउट करना आसान है। ठीक है, इट इज़ ईजी टू ट्रेस आउट एरर्स इन द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट कॉमनली यूज्ड। मोस्टली जो है वो ये यूज़ नहीं होती लो लेवल लैंग्वेजेस, जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस ज़्यादा यूज़ होती हैं।
are commonly used. The program statement written in low level language is very lengthy. इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं, स्टेटमेंट्स लंबी लंबी होती हैं, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसी कोई बात नहीं. द प्रोग्राम स्टेटमेंट रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ वेरी शॉर्ट. ठीक है, वो शॉर्ट होती है. लो लेवल लैंग्वेज इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो लो लेवल लैंग्वेज है. ठीक है, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप डेवलप करते हो हाई लेवल लैंग्वेज में. हाई लेवल लैंग्वेज इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये आपका डिफरेंस हो गया. ये एक छोटा सा आगे से शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है. प्रोग्राम सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, उसका डिफरेंस. एक बात आपने याद रखनी है कि जो भी प्रोग्राम्स आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं, और जो प्रोग्राम्स मशीन लैंग्वेज में लिखे होंगे उसको ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड कहा जाएगा. The program instructions written by following the rules of any high level language. मतलब जो इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखिए. आप उस लैंग्वेज में तभी लिख सकते हो अगर आपको उस लैंग्वेज के रूल्स आते हो. ठीक है, अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो आप उसके रूल्स को सीखते हैं, फिर उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसमें इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट्स को राइट करते हैं. ठीक है, तो उस प्रोग्राम को क्या कहेंगे? प्रोग्राम सोर्स कोड. तो हाई लेवल लैंग्वेजेस चूँकि इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस हैं, इसमें भी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होंगी. कंप्यूटर इन स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करता, इसलिए इनको पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में. द सोर्स कोड इज़ लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट्स but the computer understands only the instructions in machine code. प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड. अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली द मशीन कोड. कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड अंडरस्टैंड करता है. मशीन कोड में स्टेटमेंट्स 0-1 की फॉर्म में लिखी जाती हैं, बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती हैं, उसको डिजिटल भी कहा जाता है इस वजह से. द सोर्स प्रोग्राम रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड असेंबली लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को भी मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है, और मशीन लैंग्वेज की. The translated program into machine code is known as a object code. ट्रांसलेटेड प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में ट्रांसलेट किया गया है उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड. इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड भी कहा जाता है. ये हम कल क्वेश्चन पढ़ेंगे.